हमारे धर्म ग्रंथों में शेषनाग, वासुकी नाग, तक्षक नाग, करकोटक नाग, धृतराष्ट्र नाग, कालिया नाग आदि नागों का वर्णन मिलता है। आज हम आपको इस लेख में इन सभी नागों के बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको इन पराक्रमी नागों के पृथ्वी पर जन्म लेने से संबंधित पौराणिक कहानी सुनाते हैं। इन नागों से संबंधित यह कथा पृथ्वी के आदि काल से संबंधित है। इसका वर्णन वेदव्यास जी ने भी महाभारत के आदि पर्व में किया है। महाभारत के आदि पर्व में इसका वर्णन होने के कारण लोग इसे महाभारत काल की घटना समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महाभारत के आदि काल में कई ऐसी घटनाओं का वर्णन है जो कि महाभारत काल से बहुत पहले घटी थी, लेकिन उन घटनाओं का संबंध किसी न किसी तरीके से महाभारत से जुड़ता है, इसलिए उनका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में किया गया है। कद्रु और विंता दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी और दोनों कश्यप ऋषि को ब्याही थी। एक बार कश्यप मुनि ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने 1,000 पराक्रमी सर्पों की मां बनने की प्रार्थना की और विंता ने केवल 2 पुत्रों की, किंतु दोनों पुत्र कद्रु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, पराक्रमी और सुंदर हों। कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2। समय आने पर कद्रु के अंडों से 1000 सर्पों का जन्म हुआ। पुराणों में कई नागों, खासकर वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, कारकोटक, नागेश्वर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालाख्य, तक्षक, पिंगल, महानाग आदि का काफी वर्णन मिलता है। कद्रु के बेटों में सबसे पराक्रमी शेषनाग थे। इनका एक नाम अनंत भी है। शेषनाग ने जब देखा कि उनकी माता व भाइयों ने मिलकर विंता के साथ छल किया है, तो उन्होंने अपनी मां और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करनी आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी। ब्रह्मा ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी निरंतर हिलती डुलती रहती है, अतः तुम इसे अपने फन पर इस प्रकार धारण करो कि यह स्थिर हो जाए। इस प्रकार शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया। क्षीरसागर में भगवान विष्णु शेषनाग के आसन पर ही विराजित होते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण व श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के ही अवतार थे। धर्म ग्रंथों में वासुकी को नागों का राजा बताया गया है। ये भी महर्षि कश्यप व कद्रु की संतान थे। इनकी पत्नी का नाम शतशीर्षा है। इनकी बुद्धि भी भगवान भक्ति में लगी रहती है। जब माता कद्रु ने नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब नाग जाति को बचाने के लिए वासुकी बहुत चिंतित हुए। तब एलापत्र नामक नाग ने इन्हें बताया कि आपकी बहन जरत्कारु से उत्पन्न पुत्र ही सर्प यज्ञ रोक पाएगा। तब नागराज वासुकी ने अपनी बहन जरत्कारु का विवाह ऋषि जरत्कारु से करवा दिया। समय आने पर जरत्कारु ने आस्तिक नामक विद्वान पुत्र को जन्म दिया। आस्तिक ने ही प्रिय वचन कहकर राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ को बंद करवाया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी की नेति बनाई गई थी। त्रिपुरदाह के समय वासुकी शिव धनुष की डोर बने थे। धर्म ग्रंथों के अनुसार तक्षक पातालवासी 8 नागों में से एक है। तक्षक के संदर्भ में महाभारत में वर्णन मिलता है। उसके अनुसार श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ में अनेक सर्प आकर गिरने लगे। यह देखकर तक्षक देवराज इंद्र की शरण में गया। जैसे ही ऋत्विजों, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ने तक्षक का नाम लेकर यज्ञ में आहुति डाली, तक्षक देवलोक से यज्ञ कुंड में गिरने लगा। तभी आस्तिक ऋषि ने अपने मंत्रों से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। उसी समय आस्तिक मुनि के कहने पर जन्मेजय ने सर्प यज्ञ रोक दिया और तक्षक के प्राण बच गए।
ग्रंथों के अनुसार तक्षक ही भगवान शिव के गले में लिपटा रहता है। कर्कोटक शिव के एक गण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्पों की मां कद्रू ने जब नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया, तब भयभीत होकर कंबल नाग ब्रह्मा जी के लोक में, शंखचूड़ मणिपुर राज्य में, कालिया नाग यमुना में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, एलापत्र ब्रह्मलोक में और अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए। ब्रह्मा जी के कहने पर कर्कोटक नाग ने महाकाल वन में महामाया के सामने स्थित लिंग की स्तुति की। शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश नहीं होगा। इसके उपरांत कर्कोटक नाग उसी शिवलिंग में प्रविष्ट हो गया। तब से उस लिंग को कर्कोटेश्वर कहते हैं। मान्यता है कि जो लोग पंचमी, चतुर्दशी और रविवार के दिन कर्कोटेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं उन्हें सर्प पीड़ा नहीं होती। धर्म ग्रंथों के अनुसार धृतराष्ट्र नाग को वासुकी का पुत्र बताया गया है। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब अर्जुन व उसके पुत्र प्रभुवाहन, चित्रांगदा नामक पत्नी से उत्पन्न के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रभुवाहन ने अर्जुन का वध कर दिया। प्रभुवाहन को जब पता चला कि संजीवन मणि से उसके पिता पुन जीवित हो जाएंगे, तो वह उस मणि के खोज में निकला। वह मणि शेषनाग के पास थी। उसकी रक्षा का भार उन्होंने धृतराष्ट्र नाग को सौंप था। प्रभुवाहन ने जब धृतराष्ट्र से वह मणि मांगी तो उसने देने से इनकार कर दिया। तब धृतराष्ट्र एवं प्रभुवाहन के बीच भयंकर युद्ध हुआ और प्रभुवाहन ने धृतराष्ट्र से वह मणि छीन ली। इस मणि के उपयोग से अर्जुन पुनर्जीवित हो गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ निवास करता था। उसके जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो वे लीलावश यमुना नदी में कूद गए। यहाँ कालिया नाग व भगवान श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित कर दिया। तब कालिया नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण से कालिया नाग को छोड़ने के लिए प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम सब यमुना नदी को छोड़कर कहीं और निवास करो। श्री कृष्ण के कहने पर कालिया नाग परिवार सहित यमुना नदी छोड़कर कहीं और चला गया।